जिस मामले की पैरवी करने पर पूर्व वन मंत्री नागर सिंह चौहान अपना मंत्री पद गंवा चुके हैं, अब उसी मामले में मोहन कैबिनेट के मंत्री राकेश शुक्ला ने हाथ डाल दिया है। नागर के बाद अब शुक्ला ने भी कटनी के खनिज कारोबारी आनंद गोयंका की बंद पड़ी खदानों को दोबारा खुलवाने में दिलचस्पी दिखाई है। और दिलचस्पी का ये मामला छोटा मोटा नहीं है, बल्कि शुक्ला ने बाकायदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर खदानों को चालू करने की मांग की है। मामले में सबसे खास बात यह है कि शुक्ला नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, जिनका खनिज या इससे जुड़े दीगर मसलों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। साथ ही गोयंका भी शुक्ला के चुनाव क्षेत्र से नहीं आते। और भी खास बात यह है कि इस खदान पर हाई कोर्ट की रोक है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। इसके बावजूद शुक्ला का मामले पर रुचि दिखाना हैरत में डालता है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं भोपाल से हमारे इनपुट हेड रवि अवस्थी। मध्य प्रदेश सरकार के मुखपत्र पर लिखी इस चिट्ठी पर जरा नजर दौड़ाइए। ये चिट्ठी मोहन कैबिनेट के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और महगांव विधायक राकेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लिखी है। शुक्ला ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कटनी जिले में स्थित खनन कारोबारी आनंद गोयंका की बंद पड़ी खदानों को फिर से चालू कराया जाए। और उनकी चिट्ठी के साथ ही कटनी के झिन्ना और हर्रई की बहुचर्चित और विवादित खदानें फिर से चर्चा में आ गई हैं। ये खदानें विवादित इसलिए हैं क्योंकि इन पर पिछले महीने ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही खदानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार से दिए गए पट्टे की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका विचाराधीन है, जिस पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। इसके अलावा खनिज उत्खनन से वन क्षेत्र में पड़ने वाले पर्यावरणीय असर को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भोपाल भी सुनवाई कर रहा है। एनजीटी में मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को तय की गई है। खास बात यह है कि इसी मामले में वन विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव JN कंसोटिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने से जुड़ा एक आदेश जारी किया था। ये आदेश सामने आने के बाद खुलासा हुआ था कि कंसोटिया ने तत्कालीन वन मंत्री नागर सिंह चौहान के कहने पर यह विभागीय आदेश जारी किया था, जिसका नतीजा नागर को तत्काल भुगतना पड़ा और उनकी वन मंत्री की कुर्सी चली गई। साथ ही कंसोटिया को भी वन विभाग से हटाकर गृह विभाग भेज दिया गया था। नागर के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए पूर्व विधायक रामनिवास रावत को नया वन मंत्री बनाया गया था, लेकिन उपचुनाव हार जाने के बाद उनका पद भी चला गया और फिलहाल नागर सिंह चौहान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग संभाल रहे हैं। और अब मंत्री राकेश शुक्ला ने आनंद गोयंका की बंद पड़ी खदानों के मामले में हाथ डाल दिया है। और भी खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में गोयंका की खदानों का केस 2017 से चल रहा है। हमने कुछ जानकारी खंगाली तो पता चला कि गोयंका को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार के कार्यकाल में 1994 से 2014 तक के लिए कुल 48.562 हेक्टेयर यानी करीब 120 एकड़ जमीन पर खनन का पट्टा मिला था। यानी खनिज कारोबारी गोयंका की फर्म मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयंका को 90 के दशक में कटनी जिले के झिन्ना और हर्रई में आयरन ओर समेत बाकी खनिजों के खनन की अनुमति दी गई थी। जानकारी के मुताबिक हर्रई में खदान वाले एरिया की 90% से ज्यादा जमीन वन क्षेत्र के तहत आती है। हालांकि जमीन के मालिकाना हक को लेकर वन और राजस्व विभाग के अपने अपने दावे हैं, जिसे लेकर वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई है और इसी याचिका को वापस लेने के लिए बार बार बैकडोर से कई तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पूर्व वन मंत्री नागर सिंह चौहान की तरह ही मंत्री राकेश शुक्ला भी इस मामले में मोहरा बन गए हैं। ये मामला हैरान इसलिए भी करता है क्योंकि राकेश शुक्ला नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, जिनका खनिज या इससे जुड़े बाकी मामलों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। साथ ही खनिज कारोबारी गोयंका उनके चुनाव क्षेत्र से भी नहीं आते। बहरहाल मामले पर मंत्री राकेश शुक्ला का पक्ष जानने के लिए हमने उन्हें कॉल किया, लेकिन मंत्री जी ने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भेजा, लेकिन खबर दिखाए जाने तक उनका कोई जवाब नहीं आया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।